हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आऊँगा इरिगेशन का, ठीक है। अब स्पेशली एलआरसी एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम क्या है आपका 1 मंथ के अंदर है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये नोट्स डिज़ाइन किया है, जो आपके लिए लेंदी नहीं पड़ेगा और सारा चीज़ भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट एरीगेशन, ठीक है। डायरेक्ट एरीगेशन क्या होता है? डायरेक्ट एरीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जो पानी होता है वो डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर, जो रिवर का पानी है उसको डायरेक्ट हम घुमाकर क्या करते हैं, जिस एरिया में इरिगेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं रिवर को ही, ठीक है, कैनल के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट एरीगेशन होता है। अब दूसरा क्या है, स्टोरेज इरिगेशन। तो स्टोरेज का नाम ही स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करके उसका फ्यूचर में यूज़ करना। जैसे आपका होता है डैम में, वाटर इज स्टोर है, किसमें हम करते हैं, डैम में, ठीक है। डैम में पानी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ में ले लेते हैं। तो हमारा स्टोरेज इरिगेशन के अंदर आता है। देन उसके बाद क्या है, लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, लिफ्टेड बाय पंप और अनदर मीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पंप के द्वारा लिफ्ट किया जाता है या फिर किसी अदर माध्यम के द्वारा हम पानी को जब ज़मीन के अंदर से लिफ्ट करके निकालते हैं, यानी खींच कर निकालते हैं, तो हमारा लिफ्ट इरिगेशन के अंदर आता है। तीनों क्लियर हो गया, लिफ्टेड बाय पंप और अदर मीन। उसके बाद क्या है, ड्यूटी। देखिए, ड्यूटी एक टर्म बहुत ही बार आपके पास आया होगा, ठीक है। और देखिए, एक बार और बात बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ टॉपिक जो आगे पीछे हैं, क्योंकि जहाँ से जो मिला है वहाँ से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो उसको मेंशन मत कीजिएगा कि आगे पीछे हैं, क्योंकि बहुत जगह से सोर्स से लेकर आता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसको नेग्लिजिबल कीजिएगा, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा है लेकिन हर चीज़ मिलेगा। ड्यूटी क्या है, लैंड कैन इरीगेटेड फॉर 1 क्यूमेक डिस्चार्ज, ठीक है। तो 1 क्यूमेक डिस्चार्ज में जितना लैंड को आप इरीगेट कर दीजिएगा, सींच दीजिएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, ड्यूटी कहलाता है, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ड्यूटी के बाद क्या है, ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है, वाटर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू सॉइल नियर रूट थ्रू डिवाइस कॉल्ड एमीटर और ड्रिपर, ठीक है। अब देखिए, इसमें ड्रिप एरीगेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपका क्रॉप्स है, ठीक है, क्रॉप्स है, तो उसके पास जो मिट्टी है, उस मिट्टी में हम डायरेक्ट वाटर को डिलीवर करते हैं, ठीक है। और कैसे डिलीवर करते हैं, तो वही हमारा एमीटर और ड्रिपर, ये दो एपार्टस है, डिवाइस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो वाटर को है वो डायरेक्टली जो रूट है उसके नियर जो सॉइल है उसके पास ले जाकर डिलीवर कर देते हैं। मान लीजिए रूट है, ये उसके पास का सॉइल है, तो हम वाटर को डायरेक्ट यहाँ पर उसके सॉइल में दे देते हैं, ठीक है। और किससे, तो एमीटर से और ड्रिपर से। तो ये हमारा ड्रिप एरीगेशन होता है। इसका रेट क्या होता है, 2 से लेकर 10 लीटर पर आवर इसका रेट है। आगे चलिए, आगे है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। वह क्रॉप्स जिसको हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे उसका खेती करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं एक बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल में, तो इसको हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। और इसका 3 टाइप होता है, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। समझ में आ गया, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। देखिए, इसको आपको लेके बस याद करना है। आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। तो बस इसको लेके आपको रट जाना है, 1 महीना बच्चा, अच्छे से रट जाइए, ठीक है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कुछ नया टॉपिक होगा तो उसको लेकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फूड क्रॉप्स के एग्जांपल क्या होता है, वेट, मेज, राइस, मिलेट और पल्सेस, ये आपके फूड क्रॉप्स के एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप के एग्जांपल क्या है, शुगर कैन, टोबैको, जूट, ऑयल सीड, ये आपके कैश क्रॉप के एग्जांपल है। थर्ड है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसका क्या एग्जांपल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट।
तो इसमें 3 तरह का मेनली है, मेजर, मीडियम और माइनर, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट से और कन्फ्यूज़न भी होता है मेजर, मीडियम और माइनर। तो मेजर क्या होता है, तो इसमें मोर देन 10,000 हेक्टेयर कल्टिवेटेड, मतलब वह एरिया जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है उसको जब इरीगेट किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, तो हमारा मेजर इरीगेशन होता है, ठीक है। वही जब हम बात करेंगे मीडियम इरीगेशन का, तो 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर का जो हम कल्टिवेशन करते हैं तो हमारा मीडियम इरीगेशन कहलाता है। और माइनर क्या होता है, जब लेस देन 2,000 हेक्टेयर, ठीक है, 2,000 हेक्टेयर से कम होता है तो हमारा माइनर इरीगेशन होता है, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आएगा, इसको भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्लियर हो जाएगा आपका, हर टॉपिक आपको क्लियर होगा, ठीक है। कुछ ना हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको दोबारा मैं बताऊँगा। इनंडेशन इरिगेशन, तो इसमें क्या होता है, वह इरिगेशन जो फ्लड के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बाई फ्लड, ठीक है, बाढ़ के पानी से जो इरिगेशन किया जाता है वो हमारा इनंडेशन इरिगेशन कहलाता है। दूसरा है पेरेनियल इरिगेशन, ये इरिगेशन क्या होता है, बाय डैम, डैम के द्वारा सालों भर जो हम इरिगेशन करते हैं वो हमारा पेरेनियल इरिगेशन होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, और बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना कम है कि हर चीज़ को आप डीपली चाहिएगा तो एक सब्जेक्ट पढ़ने में 10 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो और उसमें से आप इम्पोर्टेंट चीज़ को निकालिएगा तो कहाँ उतना टाइम है, मैं डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट जो निकाल के रख दिया हूँ बस आपको याद करना है, ठीक है। सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो, ठीक है। और एक बात, जो पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है उस पॉइंट को मैंने लिखा है बस, ठीक है, ये नहीं कि पूरा डिटेल किसी चीज़ का मिलेगा। देखिए SAR ये फार्मूला होता है Na+, ये Na है, Na+ अपान अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस अपान 2, ये आपका सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो का फार्मूला है, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्टेबल से अधिक क्वेश्चन आता है, अक्सर आपसे पूछ देगा 0 से 10 के बीच रहेगा तो वो कौन सा सोडियम होता है, कौन सोडियम वाटर होता है, ठीक है। 10 से 18 रहेगा तो कौन सा होता है, तो चलिए इसको देख लीजिए। देखिए जब सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो 0 से 10 रहेगा तो हमारा S1 कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, ये हमारा लो सोडियम वाटर है, ठीक है। वही जब हमारा 10 से 18 के बीच सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो रहेगा तो S2 कैटेगरी में आएगा और आपका मीडियम सोडियम वाटर है। 18 से 26 रहेगा तो S3 में हाई सोडियम वाटर, और 26 से अधिक रहेगा तो S4 में और वेरी हाई सोडियम वाटर, ठीक है। तो इस टेबल को याद कर जाना, जितना भी टेबल है, जितना भी पॉइंट है, जितना भी नंबर वाला है सब इसमें ला के रख दूंगा, जो आपका 13-14 सब्जेक्ट है सारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ACR रेड्यूस बाय जिप्सम, सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो को हम कैसे कम कर सकते हैं, जिप्सम के द्वारा कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया क्रॉप्स में मेनली आपके 3 होते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो वह क्रॉप्स जो अक्टूबर और से लेकर दिसंबर तक सोन मतलब उसको बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो लगाया जाता है और अप्रैल और मई में काटा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रबी क्रॉप्स कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है वेट, बार्ले, ओट्स, सीरियल्स, लिंसीड, मस्टर्ड, पी, ये आपके रबी क्रॉप्स में आते हैं। खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, सोन इन जून एंड जुलाई, मतलब लगाया जाता है, सोन मतलब लगाना होता है, जून और जुलाई में लगाया जाता है, और हार्वेस्ट इन सितंबर और अक्टूबर में इसको काट दिया जाता है। इसका एग्जांपल होता है राइस, मेज, जवार, बाजरा, कॉटन, पल्स, ये होता है, ठीक है। थर्ड है आपका जैद क्रॉप्स, ये लगाया जाता है समर सीजन में और मेनली इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ये क्या होता है, डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। तो क्या होता है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, तो डिफरेंस इन वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट का डिफरेंस होगा किसमें, सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। उसके बाद क्या है फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, कोई फील्ड है उसका कितना कैपेसिटी है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर जाए, वही हमारा फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। थर्ड क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इन द रूट जोन बिलो विच द रूट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर द ग्रोथ एंड ड्राइज अप, ठीक है। अब देखिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये है कि
देखिए वाटर कंटेंट इन द रूट जोन, ठीक है। अब मान लीजिए आपका रूट है, ये आपका रूट है, ठीक है। तो इसमें क्या, वाटर कंटेंट इन द रूट जोन बिलो विच द रूट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। अब इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा समय आता है जब ये क्या, रूट्स पानी खींचना बंद कर देता है, ठीक है। वही इसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वही लिखा वाटर कंटेंट इन द रूट जोन बिलो विच द रूट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर दिस ग्रोथ। मतलब अपने ग्रोथ के लिए वाटर को जो लेना है वो बंद कर देता है, और जिस पोजीशन पे ये वाटर खींचना बंद कर दे वही आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब आ गया कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द क्रॉप्स। जो आपका फसल है उस पर जो पहला पानी आप देते हैं उसको हम कोर वाटरिंग कहलाते हैं। और ये कब दिया जाता है, जब ये कुछ सेंटीमीटर हाई हो जाता है। जनरली राइस का जो होता है वो 19 सेंटीमीटर, वेट का 13.5 सेंटीमीटर, और शुगर केन का 16.5 सेंटीमीटर। ये तीनों का पूछता भी है। राइस का 19, गेहूँ का आपका 13.5, और चावल का शुगर केन का, चावल का 19 सेंटीमीटर, वेट का 13.5 सेंटीमीटर यानी गेहूं का, और गन्ना जो है उसका शुगर केन का 16.5। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, 13.5 गेहूं, 16.5 शुगर केन, चावल 19 सबसे ज़्यादा। आपको पता है चावल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सम ऑफ द एरिया टू बी इरीगेटेड इन रबी एंड खरीफ सीजन, ठीक है। जो रबी सीजन और खरीफ सीजन में जो हम एरिया सींचते हैं उसका जो ऐड होता है, उसका सम होता है, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट लिखे हैं, डायरेक्ट याद कीजिएगा। फॉर्मूले बेस डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है। कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया इक्वल टू होता है क्रॉस कमांड एरिया माइनस कल्टिवेबल एरिया, ठीक है। CIR इक्वल टू CU माइनस RE, और CIR क्या होता है, कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CU क्या होता है, कंजर्वेटिव यूज़, और RE क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये फॉर्मूला है उसका। आगे क्या है, ये डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। FIR इक्वल टू NIR अपान वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। FIR क्या होता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। NIR क्या होता है, तो N का मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। और तो इसका फॉर्मूला हो गया FIR इक्वल टू NIR अपन वाटर ऑब्जर्वेशन एफिशिएंसी। फिर उसके बाद GIR इक्वल टू FIR अपन वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, ठीक है। तो GIR का मतलब, G का मतलब ग्रोस, I का मतलब इरिगेशन, और R का मतलब रिक्वायरमेंट। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू FIR अपन वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, ठीक है। और ये क्रम दिया गया है, GIR FIR से बड़ा होता है, और यहाँ पे देखिए FIR NIR से बड़ा होता है, NIR CIR से बड़ा होता है। जो चारों का यही एग्जाम में ज़्यादा पूछता है इसी में, ठीक है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा कौन किससे बड़ा होता है, ठीक है। बोलता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये तो सारा एग्जाम के लिए, SSC JEE के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। आए क्या, फरो इरिगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1/5 से लेकर 1/2 जो लैंड सरफेस को हम वेटेड करते हैं जो पानी के द्वारा, वो हमारा फरो इरिगेशन होता है। मतलब लैंड का 1/5 से 1/2 हिस्सा लैंड सरफेस वेटेड बाय वाटर, ठीक है। वाटर के द्वारा जो हम वेट करते हैं, उसको गीला करते हैं, फिर सींचते हैं 1/5 से 2/5 लैंड का, तो हमारा फरो इरिगेशन के अंतर्गत आता है। चेक फ्लडिंग क्या होता है, वाटर इज कंट्रोल्ड बाय चेक एरिया विथ लो एंड फ्लैट लीव्स, ठीक है। वाटर को रोका जाता है किसके द्वारा, जो लो फ्लैट लीव है, पत्तों के द्वारा, जब हम पानी को सही डायरेक्शन देने के लिए रोकते हैं, ठीक है। और तो उसको हम कहते हैं चेक फ्लडिंग। टाइल ड्रेनेज क्या होता है, तो रिमूव्स एक्सेस वाटर फ्रॉम सॉइल बिलो द सरफेस, ठीक है। टाइल ड्रेनेज का मतलब ये होता है, मान लीजिए जो आपका सरफेस है, सरफेस के नीचे क्या होता है, वाटर फ्रॉम सॉइल बिलो द सरफेस, ठीक है। जो सॉइल है उसके बिलो जो सरफेस, उसके नीचे जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा वाटर का यूज़
आप प्लांटेशन के लिए भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये मान लीजिए ये सरफेस है, अब इसके नीचे बहुत सारा पानी हो गया, ठीक है। अब ये प्लांट है तो ये पानी कितना लेगा, ज़्यादा पानी भी दे देंगे तो इसका प्लांट क्या होगा, सड़ जाएगा, ठीक है। तो अधिक पानी जब हमारे सरफेस के नीचे होता है तो उस पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइल ड्रेनेज करते हैं। वही रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल बिलो द सरफेस। तो टाइल ड्रेनेज में क्या करते हैं, सारा पानी को निकाल दिया जाता है नीचे से, ठीक है। वही टाइल ड्रेनेज कहलाता है। आगे रिज कैनाल। तो रिज कैनाल के बारे में कल बताऊंगा, ठीक है। रिज कैनाल के बारे में कल पढ़ाऊंगा। रिज कैनाल साइड स्लोप कैनाल है, डिज़ाइन फार्मूला है। चलिए आज ही बता दे रहे हैं, ख़त्म ही किया जाए। रिज कैनाल क्या होता है, अलाइन अलोंग द रिज और नेचुरल वाटर शेड लाइन, ठीक है। इसको अलाइन किया जाता है, बनाया जाता है अलोंग द रिज और नेचुरल वाटर शेड के हिसाब से, ठीक है। रिज कैनाल को भी वाटर शेड कैनाल भी कहते हैं। कैन इरीगेट एरिया ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड सिंचता है, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क नॉट रिक्वायर, इसमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है वो नहीं किया जाता है। दे आर इकोनॉमिकल, ये बहुत यूज़फुल होता है, इकोनॉमिकल इसको हम बना सकते हैं। आगे क्या है, काउंटर कैनाल। अलाइन नियरली पैरेलल टू द काउंटर के पैरेलल होता है। कैन इरीगेट एरिया ऑन वन साइड ही सिर्फ इरीगेट कर सकता है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर रिक्वायर, ये इस पर हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, साइड स्लोप कैनाल। अलाइन रफली एट राइट एंगल्स टू द काउंटर ऑफ द कंट्री, इसको रफली अलाइन किया जाता है किस पे, 90 डिग्री एंगल पर, आप, ठीक है। दूसरा क्या है, नाइदर ऑफ ऑन द वाटर साइड नॉर इन द वैली, ना इसको वाटर साइड पे अलाइन किया जाता है ना वैली पे। इरीगेट ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड इरीगेट करता है ये। वेरी स्टीप बेड स्लोप, जो इसका बेड स्लोप है वेरी स्टीप मतलब ढाल की तरफ है, ठीक है। तो साइड स्लोप कैनाल भी हो गया। आगे देखिए, डिज़ाइन फार्मूला फॉर कैनाल। अब कैनाल का डिज़ाइन फार्मूला कुछ ये है, मतलब अब डिज़ाइन कीजिएगा कैनाल का तो ये 5 फार्मूले आते हैं, उस फार्मूले को मैंने लिखा है। पांचों फार्मूला रट जाइए, ठीक है। सिल्ट फैक्टर पूछेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, F = 1.76 √dm, ठीक है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछेगा तो V = QF² 140 पूरे के पावर 1/6, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R = FV² 2F, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेटेड पेरीमीटर P = 4.75 √Q, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटेड पेरीमीटर का अधिकांश बार पूछा है, और एक इसका सिल्ट फैक्टर का, दोनों का स्पेशली, ठीक है। आगे क्या है, बेड स्लोप S = F/5/6 अपान 3340 × Q के पावर 1/6, ठीक है। तो फार्मूला है, डिज़ाइन फार्मूला है कैनाल का, तो अच्छे से इसको भी रट जाइए, ठीक है। तो वहीं तक रहेगा, कल मैं फिर से आप लोग के लिए क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैं पढ़ाने के लिए बना हूँ, लेकिन जिसको मैं नोट से भेजूँगा उसको मैं एक क्रम से भेजूँगा, अच्छे से भेजूँगा। जो बड़ी वाली कॉपी है उस पर मैं स्कैन करके उसको भेज दूँगा, ठीक है। पढ़ाने के लिए मैंने शॉर्ट करके डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन जब भेजना होगा तो मैं अच्छे तरीके से भेजूँगा। जिसको नोट्स चाहिए तो शुरू से ही मैं नोट्स भेजता हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905858807, ठीक है। 7905858807 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सिर्फ आपको 49 रुपये पे करना होगा, 49 रुपये ओनली, और 14 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही नोट्स रहेगा, जो मेन पॉइंट है लिखा रहेगा, ठीक है। बल्कि इससे बेटर होगा, थोड़ा खींचने में थोड़ा ऐसा डम लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।